तो जैसा कि हम बात करेंगे आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इस योजना से किस तरह से भारत लगातार आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर भी ओडीओपी की धूम है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम है ओडीओपी, यानी कि किस तरह से जब एक जिला एक उत्पाद को वैश्विक पहचान मिल रही है, पारंपरिक उत्पादों को एक अंतर्राष्ट्रीय चमक के साथ हम आज वैश्विक पटल पर अंकित होते हुए देख रहे हैं। यानी कि किसी जिले का कोई उत्पाद अगर फेमस है, उसे कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग के जरिए आगे लेकर जाया जाता है। अब तमाम कारक क्या रहेंगे? डिजाइन सुधार, जीआई टैगिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग से ओडीओपी को फायदा मिलता हुआ यहाँ नजर आता है, जिसकी वजह से ये स्कीम बहुत फायदेमंद है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में ओडीओपी सहायक साबित हो रही है, क्योंकि जिन जिलों के उत्पाद, मान लीजिए बरेली, अमरोहा या राजस्थान का किसी जिले का कोई उत्पाद है, उसको वैश्विक पहचान दिलाने में ये योजना कारगर है। अब ओडीओपी से लोगों को रोजगार के साथ साथ बाजार की पहुंच सुगम बनाना और प्रशिक्षण के सुलभ अवसर मिलते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, जो जान फूंकने का काम किया है ओडीओपी ने। आप देखिए कैसे बनारस की साड़ी हो, भदोही की कालीन हो, अलीगढ़ का जो ताला है वो मशहूर है। इन्हें ओडीओपी के जरिए, क्योंकि इन जिले के ये मशहूर उत्पाद हैं, कन्नौज का इत्र हो, बरेली की जरदोजी हो, आगरा का जो जूता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ओडीओपी के जरिए पहचान मिल रही है। यानी भारत के जिले अपने उत्पादों के जरिए पहचाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और हाल ही में योगी सरकार ने ओडीओपी पहल को एक नई उड़ान दी है, क्योंकि उसमें नए और उत्पाद शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो संख्या है वो 74 हुई है। 12 नए उत्पादों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद से कैसे आर्थिक गति को अब प्रमाणित करते हैं हम, पारंपरिक कारीगरी, लघु उद्योग और ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का, उनको सुधारने का काम कर रही है ओडीओपी की स्कीम। तो लब्बो लुबाब यही है कि कैसे जिला स्तर पर इन उत्पादों को मार्केटिंग के लिहाज से जब एक बड़ी पहचान मिलती है, तो आगे आने वाले जो दशक वो किस लिहाज से उस पूरे राज्य की आर्थिक गति को बदल कर रख देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत खास मेहमान इस बात करने के लिए इकोनॉमी टुडे में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत है। और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बात करने के लिए शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभमोय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपका। तो जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम लगातार नए आयाम छूती हुई, और जिस तरह से योगी सरकार ने इसमें भी 12 नए उत्पादों को शामिल किया, किस तरह से जिला स्तर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलते हुए आप आने वाले सालों में देखते हैं? और प्रोडक्ट्स को एक साथ में लाने का फायदा ये रहेगा कि आप सारे लिंकेजेस जो है उसको आप काफी डीपन कर रहे हैं, काफी उसको सशक्त कर रहे हैं, कि किसी भी एक इलाके का जो प्रोडक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसको आप मजबूत बना रहे हैं।
खासकर इस तरह के जिसे कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोई भी ये एडवांस लाने का बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी उथल पुथल मचा हुआ है टैरिफ वॉर की वजह से। इसलिए हमें कुछ ऐसे आइडियाज या सोच हम लाने पड़ेंगे जो हमें एक एडवांटेज देता है, एक अबव एवरेज एडवांटेज देता है किसी भी इन तरह के प्रॉब्लम्स को सुलझाने मुकाबला करने के लिए। क्योंकि इस वक्त हम अगर ट्रेडिशनल इस तरीके से चले कि किसी एक ही बड़े शहर में बड़े एक ही जगह पे प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे लेबरर्स आएंगे, फिर वहाँ पे काम काज होगा, फिर उनसे आगे इकोनॉमी में आगे उसमें मजबूती आएगी, तो वो एक तरह से वो सही आइडिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे चेंजेस नहीं आ सकता है। जो इमीडिएट चेंजेस, जो इमीडिएट ज़रूरतें हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स की जो ज़रूरत बन गई है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, उनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक बहुत फायदे का प्रोडक्शन सिस्टम हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना दिए हैं, बहुत जल्दी है, बहुत, लेकिन सीमित है एक जगह में, इसलिए उसको अचानक अगर बदलना पड़े कोई नए प्रोडक्ट के लिए, कोई नए टेक्नोलॉजी आ गया है उसको इमीडिएटली अमल करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी कारगर सिद्ध हो सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है, लेकिन उससे रिटर्न्स कहीं ज़्यादा लगता है। जी, वही, क्योंकि यहाँ पर हम कारीगरी जो हैं उनके हुनर की बात कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने की बात करें, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी कई ऐसे नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं उसमें। उस लिहाज से आप रोजगार के मोर्चे से किस तरह से इसको एक प्रतीकात्मक और सकारात्मक पहल के रूप में देखते हैं दूर दराज के सुदूर इलाकों में भी? बिल्कुल, ये क्योंकि हर इन इलाकों इस तरह का प्रोडक्ट का जो प्लान है कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस को बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ उसमें जो चारों तरफ जो मौजूदा डिफिकल्टीज है, कैसे डिफिकल्टीज है, जैसे कि लोग औरतों को काम के लिए जाना, बहुत दूर तक जाने की जो प्रॉब्लम्स है, उसको आपको ठीक करना, उनको इलाके में ही स्किलिंग का व्यवस्था करवा देना, वहाँ पे क्रैश वगैरह का व्यवस्था करवा देना। तो हर इलाके के अपने बेसिस पे उनको क्या जरूरत है, वो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को, लोकल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देता है। वहां से तो नेशनल लेवल प्लानिंग के बजाय बदले में स्टेट लेवल प्लानिंग की वजह से में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग बन सकता है, और ये काफी एक मजबूत एक रिस्पॉन्स हो सकता है अभी जो दुनिया में प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रैपिड बदलाव की जो जरूरत होती है बहुत जल्दी, उसको एड्रेस करने के लिए। वही जीआई टैगिंग को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं ओडीओपी के लिए? क्योंकि डिजाइनिंग है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग, इन तमाम लेवल्स पर किस तरह के काम करने की ज़रूरत है और बेहतरीन तरीके से, ताकि ओडीओपी जो है वो आने वाले दशकों में एक युगांतकारी बदलाव के रूप में एक पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट दिखाए इन तमाम सेक्टर्स के लिए? अच्छा जी, मुझे इस पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन दूंगा कि इलाके के जो लोकल प्रोडक्शन है, जो हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है जी, उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जीआई टैगिंग का, मैं कहूँगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इलाके का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन है, उस पर कितना, उससे कितना इंटीग्रेट हो सकता है, उससे कितना सहायता ले सकता है, उसके साथ कितना सटीक बैठता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं है कि हम ऐसा कोई फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। उसकी मंशा जो जीआई टैगिंग का जो आइडिया है, हम उस पर उतना ज़्यादा हम अगर सोचे तो फिर हम शायद ये ओडीओपी का जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसको पूरी तरह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ देखना है कि एक प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, वो चाहे हो सकता है कि वो उस इलाके का स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस जो बनना चाहिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, वो बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट चाहे दुनिया में किसी भी नया तरीके का हो, वो हो सकता है कंप्यूटर चिप्स का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो, या टेक्सटाइल से चेन में कोई एक पर्टिकुलर चीज बनाने का हो, उसमें जीआई टैगिंग नहीं आएगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो कारीगर है, जो मनोबल है, जो वर्कफोर्स है हमारा, वो जल्दी से उन सारे डिमांड्स को अपने जो स्मार्ट प्रोडक्शन लिंकेज जो बन जाता है,
उसके हिसाब से वो उनको सेटल कर पाएंगे, वो उनके रिक्वायरमेंट्स को जल्दी सुलझा पाएंगे। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग का, जैसे जब बहुत सारे लेबरर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, शहर में आके कहाँ रहेंगे, किस तरह से डॉर्मेटरी एकोमोडेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उन सब चीजों को हल कर देता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहल ज्यादा जरूरी है कि हम समझे कि प्रोडक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्शन प्रोसेस की जो एक जो फॉर्मेट जो बन जाएगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा काम आएगा हम लोगों को आने वाले दिनों में, आने वाले डिकेड्स में। जी वही शुभमन, इसमें जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? क्योंकि अगर केंद्र से जिस तरह से सहायता दी जाती है उसमें नोडल ऑफिसर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनकी कार्यप्रणाली ओडीओपी को सफल बनाने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से काम करेगी? और उनका सबसे बड़ा रोल रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत हैं, जितने सारे पंचायत है, जो जिला अधिकारी, जो जिला लेवल थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको सशक्त करना, उनकी बातों को सुनकर उनकी तरीके से कामकाज का जो पूरा नेटवर्क है उसका प्रसार करना, ये मैं मानता हूं सबसे अहम काम रहेगा। जिला अधिकारी एक अपने आप को सीईओ के हिसाब से अगर देखना चाहे तो उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती रहेगा कि लोगों का जो हमारे देश में बहुत बड़ा गवर्नेंस का, सेल्फ गवर्नेंस की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा दे, उनकी बातों को सुने। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा उनमें और ज्यादा प्रसार लाए, उनकी जो काम करने की जो प्रक्रिया है उनको बढ़ाए। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुभम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हम आचार पापड़ की तो बात करते थे, लेकिन अनकन्वेंशनल सेक्टर्स की बात की जाए, ड्रोन्स जिसमें हम मत्स्य पालन की बात करें, मधुमक्खी पालन है, हॉर्टिकल्चर है, इन अनकन्वेंशनल सेक्टर्स को जोड़ने के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर ओडीओपी की मदद मिलती है तो इट विल बी अ टू वे विन फॉर दिस स्कीम। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट का, वो अपने आप को प्रोडक्शन क्या होगा उस पर ज्यादा एम्फेसिस ना देकर इलाके की जो अपनी समझबूझ है कि किस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, लोगों को कौन सी सुविधाएं चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, साथ में एनवायरमेंटल नॉर्म्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनको समझा देना, उस पर उनके लिए सरकारी जो जितने सारे सहायता हो सकता है, जो गवर्नमेंट के कई सारे जो स्कीम्स होते हैं उसके बेनिफिट्स उनके लिए लाकर देना, ये सारे जो नेटवर्किंग की जो काम है वो नोडल ऑफिसर करेंगे। तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा प्रगति हो सकता है, ना कि वो अपना ही डिसाइड करे कि हम इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक तरह का प्रोडक्शन के करता बन जाए, वो काम में नहीं आएगा। भाई अगर देखें हम शोभा, जो तमाम एमएसएमईज हैं वो कैसे बूस्टअप करती नजर आएंगी ओडीओपी को? जैसे मैंने अब देखा कि इसमें करीबन हम टॉय इंडस्ट्री है, एप्पल पार्क की जो इंडस्ट्री है जो ग्रोइंग है, सनराइजिंग है, इस तरह की इंडस्ट्रीज ओडीओपी के लिए किस तरह गेम चेंजर साबित होने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए आंचल जी, सबसे बड़ा इन चीजों में इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स इकाई अलग से बैठे रहेंगे अगर, तो उनसे फायदा नहीं आएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि सब छोटे छोटे यूनिट्स चलते रहेंगे हर जगह पे, वो काम में नहीं आएंगे। वो भले ही छोटे दिखे बट उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो चलने वाला जो चीज है होगा वो वही होगा जो उनकी जो कैपेसिटी है, सारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो कैपेसिटी है, जो ट्रेन लेबर है, उनको सटीक तरीके से उनके घर के पास काम में लाए, वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो लार्ज वैल्यू एडिशन ला सकते हैं। आपने टॉप का सही जिक्र किया, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल्स में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स का ये नहीं कि हर छोटी छोटी इकाई में पूरी शर्ट बन जाए, पूरी पैंट बन जाए या पूरी फ्रॉक बन जाए। उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सब कंपोनेंट्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से लिज्जत पापड़ का सक्सेस भी उसी तरीके से बना था। उस एक जगह पे पूरा चीज नहीं बनाते थे, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग
प्रोडक्शन सेक्टर में अलग अलग एक दूसरे का सहायता करते हुए प्रोडक्शन को ले जाते थे और तभी जाके लिज्जत पापड़ या जी। अमूल का प्रोडक्शन का जो जी। प्रोसेस है वो इतना बड़ा भारत में सक्सेस का एक मिसाल बना है। बिल्कुल एक जी। ग्रोथ स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है ओडीओपी की, और लगातार इसमें अगर तमाम अलग सेक्टर्स के हम जीवंत होते हुए प्रगति को देखें तो वो एक नए आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये जो स्कीम है, कैसे ये ब्रांडिंग मार्केटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय आपका, ये ब्रांडिंग को आगे बढ़ा रही है, पैकेजिंग को आगे बढ़ा रही है, वैल्यू एडिशन जिसका जिक्र अभी शुभमय ने किया।